ना हमने लास्ट टर्म पे इक्विवेलेंस क्लास के विषय में देखा था। इक्विवेलेंस रिलेशन देन इक्विवेलेंस क्लास डेफिनेशन हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्लियर की थी। अब आज हम लोग कुछ उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई थिंक क्लियर हुआ होगा, और नहीं क्लियर होगा तो हमें बताइएगा। एनीवे थोड़ा सा रिवाइज कर लें। हम लोगों ने ये देखा था कि भाई अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है ना, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। नॉन एम्प्टी सेट है और उस पे कोई रिलेशन डिफाइन है, देन आर यानी ये रिलेशन क्या करेगा, इक्विवेलेंस होगा इफ ये आर क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो। एंड इफ इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन देन क्या करेगा, ये क्या बनाएगा, इक्विवेलेंस क्लास बनाएगा। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड है किसी सेट में तो वह क्या करेगा, उस सेट में इक्विवेलेंस क्लासेस बनाएगा। अब इसी बात से ये क्लियर है कि इक्विवेलेंस क्लास का क्या मतलब हुआ। इट मींस सेट इज partitioned in some classes due to equivalence relation which is defined on that set. And ये जो इक्विवेलेंस क्लासेस होंगी ये आपस में डिस्जॉइंट होंगी और इनका यूनियन पूरे सेट को रिप्रेजेंट करेगा। इट मीन्स दे आर, किन्हीं भी दो का इंटरसेक्शन लेंगे तो 5 मिलेगा और सबका यूनियन ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेट मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। आइए कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले पेज में। देखिए, देखो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है। इसमें आपको एक बहुत अच्छी बात सीखने को मिलेगी। बहरहाल ये क्वेश्चन दिया हुआ है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो पहला और दूसरा हमारे ख्याल से आप बहुत इजीली समझ जाएंगे। y = 3x है तो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा। हमें यहाँ आपको सिर्फ एक ये थर्ड पे आपको ध्यान दिलाना है। यहाँ अभी तक हमने जो ट्रांजिटिविटी की डेफिनेशन पढ़ी थी उससे थोड़ा सा अलग यहाँ पे है और उसे समझने की ज़रूरत है। ठीक है, अब ये तीसरे वाले पे आइए। द रिलेशन आर इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड बाई आर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में रिलेशन डिफाइन किया जा रहा है एक्स वाई सच दैट y = x+5 वेयर x इज लेस देन 4। तो जाहिर सी बात है अगर x 1 होगा तो y आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि y में y तब मिलेगा जब x में 5 ऐड करेंगे आप। तो r आपका मिल गया 1 6 2 7 एंड 3 8। क्लियर। अब ये जाहिर सी बात है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, बट व्हाट अबाउट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए यहाँ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से देखिएगा। हाउ एवर द रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ऐसे सिंपली आप देखेंगे तो ये ट्रांजिटिविटी की जो डेफिनेशन अभी आपके जहन में है वह आपको यहाँ होती हुई नहीं लगेगी, लेकिन यहाँ समझना है, बहुत ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, वेरी केयरफुली। क्या कह रहे हैं, नोट दैट ए रिलेशन आर ऑन n मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज नॉट transitive only if there exists some xyz in n such that xy in R and yz in R but xz does not belong to R। अगर ऐसा होता तो हम कहते हैं नॉट ट्रांजिटिव है, ठीक है, और अगर ये हो जाता तो हम कहते हैं ट्रांजिटिव है। बट यहाँ क्या है, यहाँ सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। क्या, इन दिस क्वेश्चन वी डू नॉट हैव फाइंड सच ए सिचुएशन, सो द कंडीशन ऑफ ट्रांजिटिविटी इज नॉट वायलेटेड। इसलिए हमने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी क्वेश्चन में आएगा, अभी देखिएगा। ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं।
लेट n be the set of natural numbers and relation r on n be defined by r equal to xy where x and y आर नेचुरल नंबर्स बोला ही गया ऊपर, x प्लस वाई इक्वल टू 10, या दूसरे केस सॉरी ये जो दूसरा है आपका, दूसरे में कहा जा रहा कि r इक्वल टू एक्स वाई और x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो हमारे ख्याल से पहला वाला नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांजिटिव, बट r इज सिमेट्रिक बिकॉज x प्लस वाई इक्वल टू 10 तो y प्लस एक्स इक्वल टू भी 10 होगा। रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं होगा कि 1 1 2 2 3 3 4 4 नहीं है। नॉट ट्रांजिटिव इसलिए कि 1 9 तो इसमें मिला है ना, 1 9 मिला, 9 1 मिला, बट 1 1 नहीं है, इसलिए नहीं होगा। बट व्हाट अबाउट सेकंड केस? सेकंड में देखिए जरा, यहाँ कह रहे आर इक्वल टू एक्स वाई इन एन एक्स प्लस 4y इक्वल टू 10, एक्स प्लस 4y इक्वल टू 10, तो 2 2 मिलेगा और 6 1 मिलेगा, दो ही एलिमेंट मिलेंगे, क्योंकि क्या कहा गया है, x प्लस 4y इक्वल टू 10। भाई x की वैल्यू अगर आप 2 लेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 2, तो 10 मिलेगा, है ना, इस बात को समझिएगा। x प्लस 4y इक्वल टू 10 2 2 के लिए मिलेगा और 6 1 के लिए मिलेगा, और तो किसी वैल्यू के लिए नहीं मिलेगा ना, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, जीरो हो नहीं सकता। क्लियर? यहाँ दिया हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो भाई हो गया कि r इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज 1 1 तो है नहीं इसमें, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में तो 1 2 3 4। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन पे ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन सीधे सेट के लिए है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ठीक है, अब सिमेट्रिक की बात कीजिए, 2 2 6 1, r इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज 6 1 तो है, 1 6 नहीं है। ठीक है, हाउ आर द रिलेशन r इज ट्रांजिटिव? Note that a relation R on n is not transitive only if there exists some xyz in n such that xy in R, yz in R, but xz is not in R. In this question, we do not find such a situation. The condition of transitivity is not violated. So relation is transitive. ये दो हैं, अभी एक एग्जाम्पल और आगे है, इसीलिए हमने इसको डिसाइड किया कि हम इसको डिस्कस करेंगे, ये और ये बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलिए, एक और है एग्जाम्पल। तो ये तो हमारे ख्याल से एग्जाम्पल नंबर 3, डिटरमाइन वेदर द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन ए सिटी एट ए पर्टिकुलर टाइम डिफाइंड बाई, हाँ कैसे, x रिलेटेड टू y इफ x इज वाइफ ऑफ y। तो सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं होगा। सिमेट्रिक होगा? नहीं होगा। भाई रिफ्लेक्सिव नहीं होगा ना, x रिलेटेड टू x, तो x का वाइफ कैसे होगा? नहीं पॉसिबल है। ठीक है, अब सपोज आप सोचिए x इज वाइफ ऑफ y, सॉरी रिलेटेड, तो y x का वाइफ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, बट व्हाट अबाउट ट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव पे ध्यान दीजिए। However, the relation R is transitive. If xy in A are such that xy in R, x is wife of y, then y being a male cannot be the wife of any z. Thus, there does not exist some xyz in A such that xy in R, yz in R, but xz not in R. The condition of transitivity is not violated. So, R is transitive. ये तीनों आप ध्यान रखिएगा, है ना। और उसके बाद ये एग्जाम्पल है, S be the set of all points in a plane and R be a relation on the set S given by R equal to AB. Distance between points A and B is less than 5 unit. तो less than 5 unit तो हमारे ख्याल से ये क्या होगा बताइए। A is member of R. Consider any A in S as the distance between point A is 0, which is less than 5 units. So reflexive. Symmetric भी होगा. If any, we can take two members A related to B. It means A to B की जो distance है वो 5 unit, तो B A दोनों होगा ही. And consider
फॉर ट्रांजिटिविटी, तो ट्रांजिटिव के लिए देखिए भाई, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके बताया गया है, कंसीडर पॉइंट 0 0 3 0 एंड 7 0। ध्यान रखिएगा, अगर एक भी एग्जाम्पल, एक भी रिलेशन ऐसा मिल गया, एक भी पेयर ऐसा मिल गया जो उसको फॉलो नहीं करता है, तो हम कहेंगे ये फॉलो नहीं करता है। इन जनरल ऐसा नहीं कि कोई एक हमने चूज करके दिखा दिया, और इसलिए अगर ये दिखाना है कि ये नहीं होता है तो हमें एक भी ऐसा ढूंढना है जिससे ये ना हो, है ना। आपके मन में आ सकता था कुछ ट्रायंगुलर फॉर्म में ले लें जिससे हो जाए, नहीं, लेकिन अगर हम ऐसे लें तो ये देखिए इस तरीके से ले लिया हमने 0 0 3 0 और 7 0। तो इस केस में देखिए ये तो डिस्टेंस आपकी 3 है, ये डिस्टेंस तो 3 होगी, और ये डिस्टेंस ये भी 5 यूनिट से कम है, बट इसकी डिस्टेंस तो 5 यूनिट से कम नहीं है, ये 7 हो गई, तो R इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है आपका, सो दैट द रिलेशन R ऑन सेट रियल नंबर defined as R equal to AB such that A is less than or equal to B square, neither reflexive nor symmetric nor transitive. तो A related to B if A is less than or equal to B square. Now given AB such that AB in R and A is related to A is less than or equal to B square. R is not reflexive. देखो ये शायद नेचुरल नंबर होता तो बात कुछ और होती, बट देयर इज ए रियल नंबर। और रियल नंबर में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर कोई हमने ले, यहाँ क्या कहा जा रहा है, आपको लग रहा होगा कि ये तो होगा ही होगा, एज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर तो हमेशा होगा, बट ऐसा समझो कि कोई अगर स्मॉल क्वांटिटी है ना, उसका अगर और स्क्वायर करें फ्रैक्शन या डेसिमल के नीचे का, और स्मॉल हो जाती है। ड्यू टू दिस रीजन ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी यहाँ पे, है ना। देखिए हमने ए हाफ ले लिया, और ए रिलेटेड टू ये होना चाहिए हाफ लेस देन आर इक्वल टू हाफ स्क्वायर होना चाहिए, जबकि ये स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। सो 1/2 इज नॉट मेंबर ऑफ आर, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में आपने लिया है 1, सिमेट्रिक के लिए आपने लिया है 1 2, तो 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 2, दैट इज 1। और जब आप 2 1 ले लेंगे तो नॉट सिमेट्रिक। भाई 1 और 2 तो चलो ठीक है, रिलेशन बन जाएगा, बट 2 इज नॉट, नहीं बनेगा। और व्हाट अबाउट ट्रांजिटिविटी, यही प्रॉब्लम वहाँ भी आएगी, R इज नॉट ट्रांजिटिव, है ना, R इज नॉट ट्रांजिटिव। वाई, यहाँ पे 1/3 -2 1/2 लिया गया, 1/3 इज लेस देन आर इक्वल टू -2 के स्क्वायर को अगर 4 मतलब A रिलेटेड टू B रिलेटेड टू C, 1/3 इज लेस देन इक्वल टू -2 स्क्वायर एंड 1/3 इज लेस देन आर इक्वल टू 4 इज ट्रू। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये कहा गया टेक 1 2, ये तो सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव के लिए देखिए R इज नॉट ट्रांजिटिव, ये कह रहे हैं, पहले चेक कर लीजिए। A इक्वल टू 1/3 लिया गया, और B इक्वल टू -2 और C इक्वल टू 1/2। तो A रिलेटेड टू B तब होगा जब A इज लेस देन आर इक्वल टू B स्क्वायर, तो 1/3 इज लेस देन आर इक्वल टू -2 का स्क्वायर। ठीक बात है। एंड B इज लेस देन आर इक्वल टू -2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, बिकॉज इट इज माइनस इसलिए छोटा होगा, कोई डाउट नहीं है। बट व्हाट अबाउट, अब कलर थोड़ा चेंज कर लें तो आपको बताएं, इसको और अब इसको रिलेटेड होना चाहिए, है ना। 1/3 लेस देन आर इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, बट क्या ऐसा है क्या 1/3 इज लेस देन आर इक्वल टू 1/4? नहीं होगा, ये तो बड़ा होता है। ड्यू टू दिस रीजन इट इज नॉट ट्रांजिटिव, है ना, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ये देखिए यहाँ पे इसको बताया गया है। तो हमें लगता है कि इस तरीके से आप ये एग्जाम्पल नंबर 6 7
और 8 देख सकते हैं, 9, 10, 11, 12, 13 तक देखिएगा, है ना। ये होमवर्क मान लीजिए कि 13 तक देखना है। 13 तक देखें तो आज इतना ही करें, है ना, आज इतना ही करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।